हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 9 जो कि है रेशनल नंबर, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एनी टू रेशनल नंबर x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। देखिए, दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, x और y बोल के बोला गया है। x एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और y एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा? x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, इक्वल टू y। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? रेशनल नंबर्स आर नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसे कि हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? 0, +-1, +-2, इस तरह से +-इन्फिनिटी तक। और क्या है? q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड आंसर हो जाता है, इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ये गया रेशनल नंबर का डेफिनेशन, इसे छोड़ दीजिए। अभी x एंड y दो रेशनल नंबर्स थे और x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव रेशनल नंबर्स, तो x ग्रेटर देन y। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से शुरू होके जो चलते हैं, वो सभी रेशनल नंबर्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, मैंने एक एक एग्जाम्पल ले लिया है। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। एक माइनस वाला भी लिख लेते हैं। -4/5 का रेसिप्रोकल क्या है? -5/4 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। एंड 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और थर्ड है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर्स हैं, पूरा परफेक्ट। 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर्स, 1 जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे 1 है, तो वो सारे रेशनल नंबर्स हो गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ द टू मिडिल रेशनल नंबर इफ 4/7, 1/3, 2/3, 5/9 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो हमें इन चारों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद जो मिडिल वाले दो हैं उन दोनों का मीन निकालना है। एवरेज और मीन का मीनिंग सेम ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। तो इन चारों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले हम लोग डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेंगे। तो इन चारों का एलसीएम आ गया 63। अभी क्या करना है? अभी हम जो जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन सभी के डिनोमिनेटर्स को 63 करना है, तभी जाके चारों इक्वल होंगे। तो पहला फ्रैक्शन था 4/7, 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 होगा? तो 7 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर नीचे 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 36/63। उसके बाद वाला फ्रैक्शन था 1/3, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 63 होगा? अगर कितना मल्टीप्लाई करेंगे समझ में ना आए तो 63 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा, तो आएगा 21। तो 3 में हम लोग जब 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 63 हो जाएगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर वे में ऊपर भी 21 मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 21/63। थर्ड वाला था 2/3, 3 में हम लोग 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 नीचे और ऊपर आ गया 42/63। उसके बाद वाला था 5/9, जिसमें कि मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 35/63। अभी देखिए, डिनोमिनेटर सभी का इक्वल है, तो न्यूमरेटर के बेसिस में कौन बड़ा है कौन छोटा है हम लोग बोल पाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 21, तो वो फर्स्ट। सेकंड कौन छोटा है? 35 सेकंड। उसके बाद थर्ड 36 और फोर्थ है 42/63। समझ में आ गया? तो पहले हम लोगों ने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद अरेंज करने के बाद बोला है कि मिडिल दो नंबर्स के हमें एवरेज और मीन निकालना है।
तो बीच वाले कौन दो हैं? 5/9 एक है और 4/7 एक है। तो 5/9 प्लस 4/7/2। तो चलिए, तो 9 और 7 का एलसीएम लेंगे जो कि है 63। 63 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 7। 7 इंटू 5 जो कि आया 35। उसी तरह से 7 डिवाइडेड बाय 63 आएगा 9। 9 इंटू 4 दैट इज 36। 35 प्लस 36 बाय 63/2। यहाँ 2 डिवाइड हुआ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 71/63 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 71/126। 63 इंटू 2 126 आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9/16। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दे दिया गया है जो कि है -9/16। इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, अगर उनमें से एक नंबर है -4/3, देन द अदर नंबर विल बी, वो दूसरा नंबर क्या होगा? चलिए निकालते हैं। देखिए, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है -9/16। तो लेट वन नंबर बी y और दूसरा नंबर हमें दे दिया गया है दैट इज -4/3। तो y इंटू -4/3 इक्वल्स टू -9/16 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद y वेरिएबल है, उसे एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी को दूसरी तरफ ले लेंगे। तो y इक्वल्स टू -9/16 ऑलरेडी इक्वल टू के दूसरी तरफ प्रेजेंट है। तो उसके बाद 3 इस तरफ डिवाइड हुआ है तो वहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। और -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा डिवाइड बाय -4। तो उसके बाद इन सभी को कैंसिल करने के बाद आ जाएगा हमारा आंसर 27/64। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 9 इंटू 3 दैट इज 27 एंड 16 इंटू 4 दैट इज 64। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेशनल नंबर -5/7 ऑप्शन में दिया गया है lie to the left side of 0 on the number line, lie to the right side of 0 on the number line, is not possible to represent on number line or none of these। तो चलिए देख लेते हैं ये कहाँ पे lie करेगा। तो हमें गिवन रेशनल नंबर है -5/7। देखिए ये -5/7 है तो ये लाई करेगा 0 से -1 के बीच में, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ 0। बट पहले जान लीजिए कि कौन कहाँ पे लाई करता है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर देयर, मीन्स दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेर द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। इसीलिए तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला गया। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इसीलिए उसे प्रॉपर बोला जाता है। जैसे कि डिनोमिनेटर में सोचिए है 5, आपके पास 5 चॉकलेट्स है और मैं आपको मांगूंगी मुझे दीजिए 6 चॉकलेट्स, आप लोग कहाँ से लाएंगे? तो ये क्या है? इम्प्रॉपर है। बट मैं आपको मांगूंगी कि 4 आउट ऑफ 5 मुझे दीजिए, तो ये प्रॉपर है ना, ये परफेक्ट है क्योंकि आपके पास 5 प्रेजेंट है। उसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल 1/3, 11/14, 7/9, उसी तरह से। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, अगर वो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन और पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर्स हैं, देन दे लाई बिटवीन 0 टू पॉजिटिव वाला 1, और अगर नेगेटिव वाला रेशनल नंबर है प्रॉपर, देन दे लाई बिटवीन 0 टू -1। तो जितने भी रेशनल नंबर प्रॉपर हैं तो वो 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में ही लाई करते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है? इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए, जब भी रेशनल नंबर का अरेंजमेंट दिया गया हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कंपैरिजन दिया गया हो या कुछ भी इस रिलेटेड दिया गया हो, तो पहला आपका काम है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद न्यूमरेटर को देखते हुए आप आराम से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए इस नंबर को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन दिया गया है -3/7 ग्रेटर देन -3/5। ये होगा ट्रू, मतलब करेक्ट दिया गया है। तो चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों के एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम आ गया 35।
उसके बाद पहला है 3/7, 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 35 हो जाए, तो 5। अगर हम नीचे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया -15/35। और दूसरा है -3/5, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 35 हो जाए, तो 7, नीचे 7 तो ऊपर भी 7, तो -21/35। तो -15 बड़ा है या -21? -15 इज ग्रेटर देन -21, सो ये करेक्ट है। अगर आप माइनस में कंफ्यूज होते हैं तो देखिए, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आते समय इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो जो जितना लेफ्ट की तरफ वो उतना छोटा, जो जितना राइट की तरफ वो उतना बड़ा। नेक्स्ट वाला नंबर दिया गया था -9 2/3 और -9 4/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज -29/3 ग्रेटर देन -49/5। ये ट्रू है या नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम गया 15, -29/3, 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 15 हो जाएगा, 5 और 5 मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया -145/15 और दूसरी तरफ आ गया -147/15। तो बड़ा कौन है? ऑब्वियसली -145 इज ग्रेटर देन -147। थर्ड वाला दिया गया है -11 होल 1/4 लेस देन -11 होल 3/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर, दैट इज -45/4 लेस देन -58/5। 5 और 4 का एलसीएम गया 20। उसी तरह से डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद आ गया -225/20 -232/20। तो इनमें से बड़ा कौन है? तो -225 इज ग्रेटर देन -232, तो ये है फॉल्स। तो ऑप्शन सी फॉल्स दिया गया है। ऑप्शन डी भी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑप्शन डी को भी निकाल लिया है। तो अभी आप लोग कंपैरिजन को बिल्कुल मत डरिएगा। जितना भी डिजिट दिया गया हो, मतलब जितना भी फ्रैक्शन दिया गया हो कंपैरिजन के लिए, पहले उन सभी के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कीजिएगा। उसके बाद कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, उसके बाद आप लोग आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ 2 दिया गया है, कभी 3 और 4 भी दिया गया होगा तो आप लोग डरिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ x/y इक्वल्स टू 9/8 देन द वैल्यू ऑफ 6/7 प्लस y माइनस x बाय y प्लस x इक्वल्स टू। ये एक अलग टाइप का नंबर है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसे सॉल्व करते हैं। x/y इक्वल्स टू 9/8 गिवन है, उसके बाद 6/7 प्लस y माइनस एक्स बाय y प्लस एक्स दिया गया है। ये जो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स है, यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म से। तो क्या होगा, y पहले टर्म से कॉमन जाएगा तो बस 1 ही बचेगा, माइनस यहाँ तो y है ही नहीं तो x बाय y हो जाएगा जब यहाँ से y कॉमन जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम लोग अभी y को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है, तो देखिए y इंटू 1 दैट इज y इंटू एक्स बाय y कैंसिल हो गया, बचा x। समझ में आया? तो दोनों टर्म से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, जो इनिशियली था y माइनस एक्स और y प्लस एक्स वही बचेगा। देखिए y इंटू 1 y प्लस y इंटू एक्स बाय y कैंसिल, x ही बच रहा है। समझ में आया? तो y कॉमन ले लिए। y कॉमन लेने के बाद आया 1 माइनस एक्स बाय बाय y 1 प्लस एक्स बाय y। अभी आगे चलते हैं। अभी y और x के वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे। तो 1 माइनस वो जो y कॉमन लिए थे वो कैंसिल हो गया, y कैंसिल। अभी बचा 1 माइनस 9/8 बाय 1 प्लस 9/8। तो दोनों के एलसीएम ले लेंगे। ऊपर का जब ले रहे हैं तो एलसीएम आएगा 1 और 8 का 8 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 8 इंटू 1 8 माइनस 9/8 और 8 प्लस 9/8। तो ऊपर आ गया -1/8, नीचे आ गया 17/8। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद तो ये जो 17/8 डिवाइड हुआ है उसे हम लोग साइड में ले लेके मल्टीप्लाई कर देंगे और डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा। तो 6/7 प्लस -1/8 इंटू 8/17 दैट इज इक्वल्स टू
8 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना -1/17। अभी 7 और 17 का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 119। तो 119 डिवाइडेड बाय 7 आया 17, 17 इंटू 6 दैट इज 102, माइनस प्लस माइनस माइनस रहा तो माइनस 17 डिवाइडेड बाय 119 दैट इज 7, 7 इंटू 1 7, तो बचा 95/119। इस नंबर में बस स्टार्टिंग में ही एक हौच-पौच है कि आप लोगों को y को कॉमन लेना है, उसी को अगर ले लिए उसके बाद नंबर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इस नंबर को ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 5/8 इज द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। एक 5/8 रेशनल नंबर दिया गया है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, 1/2 एंड 3/4 के बीच में। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर ऐसा है जो कि 1/2 और 3/4 के बीच में पाया नहीं जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फर्स्ट बोला गया है कि 5/8 इज द आर एन मतलब रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम गया 4, तो 1/2 एंड 3/4 दोनों को डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 1/2 में 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हो जाए 8, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4। देखिए यहाँ एलसीएम का एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, जबकि हमें दिया गया है 5/8 फाउंड बिटवीन 1/2 एंड 3/4, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 8 में लाना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये है या नहीं। इसीलिए दोनों के डिनोमिनेटर को मैंने पहले 8 में लाया है, दैट इज़ 1/2 इंटू 4/4 इक्वल्स टू 4/8, और ये आ गया 6/8। इन दोनों के बीच में लाई करता है ना 5/8, यस 4 और 6 के बीच में 5/8 लाई करता है, तो ये ट्रू दिया गया है। उसके बाद हमें चेक करने को क्या बोला गया है, चलिए चेक करते हैं। तो हमें पहला चेक करने को दिया गया है 9/16। तो देखिए डिनोमिनेटर है 16, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 16 में लाना पड़ेगा। तो 1/2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो डिनोमिनेटर 16 हो जाए, तो 8/8 आ गया 8/16। और 3/4 में 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 16 हो जाए, तो 4/4, तो आ गया 12/16। तो 8 और 12 के बीच में 9/16 लाई करता है या नहीं, यस 9/16 लाई करता है। खाली 9/16 नहीं, देखिए 8 और 12 के बीच में 9/16, 10/16, 11/16 तीनों लाई करते हैं। खाली लाई नहीं करता तो सेकंड वाला ऑप्शन जो कि है 13/16, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 9/16, 10/16 एंड 11/16 लाई बिटवीन 8/16 टू 12/16। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिवाइड द सम ऑफ 4/9 एंड -7/8 बाय देयर प्रोडक्ट। पहले तो बोला गया है डिवाइड करना है, सम किसका किसका, 4/9 और -7/8 का। तो चलिए पहले सम निकाल लेते हैं। तो पहले हमें इन दोनों नंबर्स के सम निकालने हैं, उसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट निकालने हैं, उसके बाद उन दोनों सम और प्रोडक्ट को डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग सम निकालेंगे, 4/9 प्लस -7/8, दोनों का एलसीएम गया 72, 32 माइनस 63। 32 और 63 कैसे आया मैंने इस बॉक्स में बता दिया है। और इन दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट कितने आया, 4/9 इंटू -7/8, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 4 2 ज़ा 8 बस कैंसिल हुआ, तो -7/18। अभी जो सम और प्रोडक्ट आया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो लिख लेंगे -31/72 डिवाइडेड बाय -7/18। तो डिवाइड में तो हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर देंगे। तो -31/72 इंटू 18/7 दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ गया 31/28। 18 4 जा 72, तो वो आ गया 7 4 जा 28। समझ में आया, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिंप्लीफाई दिया गया है, देखिए ऊपर जो डिजिट दिया गया है, नीचे का जो डिजिट दिया गया है उसके ब्रैकेट्स को देखिए मर्ड दिया गया है,
मर्ड माइनस ए का मर्ड होता है ए, और माइनस माइनस ए का भी मर्ड होता है पॉजिटिव ही। तो जहाँ पे भी मर्ड दिया गया होगा उसका मर्ड निकालने के बाद वो माइनस हो, प्लस में ही आंसर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, -18 होल 1/3 इंटू 2 होल 8/11 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 होल 5/7 इंटू 2 होल 1/3, नीचे दिया गया है 3/5 प्लस -9/10 का मर्ड और माइनस ऑफ -3/5 का मर्ड। उसके बाद देखिए ये जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ऊपर दिए गए हैं न्यूमरेटर में उन्हें पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो आ गया -55/3 इंटू 30/11 ब्रैकेट क्लोज माइनस 33/7 इंटू 7/3 हुआ। उसके बाद नीचे 3/5 माइनस 9/10 का मर्ड प्लस माइनस प्लस हो गया 3/5, और उसका मर्ड निकालने से भी 3/5 ही आता। उसके बाद नेक्स्ट, अभी देखिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई दिया गया है, मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। जो कैंसिल हो पा रहे हैं उन लोगों को मैंने कैंसिल कर लिया है। उसके बाद कितना बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर का मैंने ले लिया है एलसीएम, आया 6 - 9 मर्ड प्लस 3/5। तो ऊपर का न्यूमरेटर कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 5 इंटू 10 दैट -5 इंटू 10 दैट इज -50, -11 बाय -3/10 का मर्ड प्लस 3/5। उसके बाद -50 -11 आ गया -61 बाय ये जो 10 और 5 है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 -3 प्लस 6 बाय 10 प्लस 3/5, तो आ गया -61 बाय 3/10, प्लस माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा बड़े का, तो 6 बड़ा है इसलिए 3/10 प्लस 3/5, -61 बाय 3 प्लस 6/10 आ गया -61 बाय 9/10। 9/10 को हम लोग ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 10/9, तो आ गया -67 होल 7/9 आप लोगों का आंसर। देखिए जब भी मॉड हो उसका मतलब सिर्फ यही है कि उसे सॉल्व करने के बाद अगर उसके अंदर माइनस वाला साइन है तो वो माइनस वाला साइन हो जाएगा प्लस वाले साइन में कन्वर्ट, उतना ही है। आप लोग सभी नंबर्स को कॉपी में और एक एक बार कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादातर नंबर्स आते हैं कंपैरिजन वाले, जिसमें कि हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है एलसीएम लेके, और उसके बाद आराम से आप लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।